नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और जैसा कि आपको पता है कि हम ललित विस्तर, जो कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी। इसका ट्रांसलेशन था एक तरीके से अपने लैंग्वेज में उन्होंने इस चीज़ को नरेट किया था, उसी किताब के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। मतलब इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में हम पढ़ चुके हैं और जितने भी पिटक थे उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे आ रहे हैं ललित विस्तर में चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जो है, जो ललित विस्तर का है, वो ये बताता है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है सेटिंग आउट। जिस चीज़ को आप महाभिनिष्क्रमण कहते हो, जहाँ पे भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ कर के बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, सत्य की खोज में, बोध की खोज में। वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक बोध क्या है, उसकी खोज में बाहर निकलते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से उनको सारी जो चीज़ें मिली हुई थी अपने महल में, सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को त्याग दिया, इन महलों के सुखों को त्याग दिया और ये सारे सुख त्याग करके, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, वो कैसे महल से बाहर निकलते हैं, सत्य की खोज में एक सन्यासी बन जाते हैं। इन चीज़ों के विषय में बताया गया है। गौतम बुद्ध के विषय में काफ़ी कहानियाँ इसमें जो है प्रचलित हैं। प्रचलित क्या, वो सत्य है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इनके जो पिता थे शुद्धोदन, उनको बचपन में ही जब ये गौतम बुद्ध थे तो उनके बचपन में ही किसी कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने ये बताया था, उनकी कुंडली देख कर के बताई थी कि इनका जो बचपन है, वो जैसा भी हो लेकिन ये बालक बड़ा होकर के एक बहुत ही पराक्रमी या तो राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। या तो पराक्रमी राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, यही बात बोली थी। तो पराक्रमी राजा बनाने के चक्कर में इनके पिताजी पड़े थे, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति थी ये जो है सन्यासी बनने की थी। पराक्रमी सन्यासी, सन्यासी भी पराक्रमी होता है क्योंकि हर चीज़ को छोड़ पाना, संन्यास ले पाना, इस प्रकार से महल के सुखों को छोड़ कर के एकदम से चले जाना, ये क्या है? एक तरह का साहस ही है, एक विशेष प्रकार का साहस चाहिए कि सत्य की खोज में मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो मिथ्या हैं। इस संसार को उन्होंने मिथ्या कहा। ये संसार मिथ्या है, राइट? ये सारी चीज़ें कि ये सब जितना भी है, ये सब माया है, ये सब भ्रम है, राइट? यहाँ पे जितने भी दुःख हैं, उन सब का कारण तृष्णा है। इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के निकल जाना, ये बहुत बड़े साहस का काम है। तो सन्यासी और राजा दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में पराक्रम दिखाते हैं। पराक्रमी दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि राजा कम पराक्रमी है और सन्यासी ज़्यादा पराक्रमी है। दोनों को ही पराक्रम अपने क्षेत्र में दिखाना पड़ता है क्योंकि दोनों को ही अपने मोह का त्याग, स्वार्थ का त्याग, अपने प्राणों तक का जो है अपने प्राणों तक का मोह जो है वो त्यागना होता है क्योंकि राजा को भी अपने प्राणों से बड़ी क्या चीज़ होती है? राजा को भी अपने प्राणों का मोह त्यागना होता है ताकि किसी भी कीमत पर वो अपने राज्य की सुरक्षा कर सके, राज्य के लोगों की सुरक्षा कर सके। तो वो भी अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा पराक्रमी होता है और जो एक सन्यासी होता है वो भी अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा पराक्रमी होता है। ठीक है? तो इनके बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि इनके पिता ने बहुत बार प्रयास किया कि इनका मन जो है संसार में लगे, मोह-माया में लगे, राजपाट में लगे, तो इसलिए ये क्या करते थे, कई बार जो है गड़िकाएँ जो होती थीं, वो नाच-गाने के लिए इनके लिए ले आया करते थे कि हाँ, इनका मन बहलाएँ। लेकिन गौतम बुद्ध ऐसे थे कि उन गड़िकाओं का नाच देखते-देखते वो सो जाते थे। तो एक बार की घटना है कि वो इन गड़िकाओं का नृत्य देखते-देखते सो गए और जब वो सो गए तो थोड़ी देर में गड़िकाएँ भी उनको देखते हुए कि ये तो सो गए हैं, उन्होंने भी अपना मन बनाया कि हाँ, छोड़ो, चलो जाने दो, अब हम भी यहाँ पे सो जाते हैं, हमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है? तो वो भी सो जाती हैं। तो रात में गौतम बुद्ध जब उठते हैं, तो उठने के बाद उनको दिखाई देता है कि जो गड़िकाएँ इतनी सुंदर बन कर के आई थी, जो मेरे सामने नाच रही थीं, अब उनकी हालत ऐसी है कि किसी के मुँह से लार टपक रही है, ठीक है? किसी के माथे पर जो है कोई चंदन का टीका लगाया था, किसी ने कुछ लगाया था, वो सब बिखर गया है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में ये लोग दिख रहे हैं। तो क्या यही सुंदरता है? यानी सुंदरता एक ऐसी चीज़ है क्या जो हम ज़बरदस्ती लादते हैं? हमारी वास्तविकता कुछ और होती है। तो उस वास्तविकता यानी कि सत्य, सत्य की खोज के लिए ही गौतम बुद्ध ने ये प्रयास किया कि वो घर से निकले क्योंकि उनकी पूरी निष्ठा ही सत्य में थी। सत्य क्या है? हमारा बोध क्या है? हमें अपना बोध हो, हम ये जानें कि हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर में हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? यही चीज़ गौतम बुद्ध जानना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपना घर-बार सब कुछ क्या किया? त्याग दिया। अब इसके बाद का जो इनका जीवन है, वो आप जानते ही हैं, लेकिन हाँ, इस चैप्टर में मेनली इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना घर छोड़ा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, राइट? तो इसमें लिखा हुआ है कि इट डिस्क्राइब्स हाउ ही बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द सफरिंग्स इन द वर्ल्ड डिस्पाइट हिज शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। मतलब इस चैप्टर में इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया गया है कि उनको तरह-तरह के सुख-सुविधाओं के बीच में पाला गया, इसके बावजूद भी वो सन्यास की तरफ चले गए। नॉर्मली अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति को अगर इतनी सुख-सुविधाओं में पालें, ये जानते हुए भी कि कल वो सन्यासी बन जाएगा हो सकता है, उसको पालें, राइट?
तो अगर आप उसको लगातार सुखों में पालते रहें, सुख-सुविधाओं में पालते रहें, तो निश्चित रूप से वो उन सुख-सुविधाओं का आदी हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये साबित करता है कि गौतम बुद्ध एक पहले से ही एक बोध जनित आत्मा थे। उनके पास बोध पहले से ही था। उन्होंने केवल और केवल उस बोध को प्रकट किया। उसको प्रकट करने का मार्ग जो है वो संसार को बताया। स्वयं उन्होंने उसको प्रकट किया और उनके उनके बारे में बताया जाता है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने पर कुछ नहीं हुआ। पीपल के पेड़ में कुछ नहीं था। उनके भीतर जो बोध था पहले से और जो उस बोध को ढक रहा था, जिसे अज्ञान कहते हैं, जिसे तृष्णा कहते हैं, यही बोध को ढकता है। जैसे उन्होंने इस इन तृष्णाओं से, इन वासनाओं से अपने आप को छुड़ा लिया, वैसे ही वो बोध क्या हो गया? प्रकट हो गया और वो बुद्ध हो गए। यही गौतम बुद्ध के विषय में बुद्ध बनने की कहानी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एम्फसाइज़ इसी चीज़ पे किया गया है कि भले ही उनको किसी भी तरीके से पाला गया था, लेकिन अल्टीमेटली वो जाकर के क्या बने? एक सन्यासी ही बने। आइए देखते हैं आगे क्या था। द चैप्टर बिगिन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंस सिद्धार्था's 4 एनकाउंटर्स विद द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। 4 लोगों से मिलते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सिक पर्सन यानी एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और फिर एक साधु। इन चारों को वो देखते हैं। These encounters profoundly impact him, making him question the meaning of life and the inevitability of the suffering। इसी ललित विस्तर में ये बताया गया और कुछ और जगहों पे भी ये चीज़ बताई गई है कि ये जो 4 लोग आए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति आया था, एक जो है बीमार व्यक्ति आया था, एक लाश उन्होंने देखी, एक मृत व्यक्ति को जो देखा और एक साधु को देखा, ये कोई और नहीं थे। ये अलग-अलग देवी-देवता थे जो भगवान बुद्ध को उस रास्ते पर ले जाने के लिए, वो ट्रिगर पॉइंट बनने के लिए क्योंकि पहले से ही उनके भीतर वो वैराग्य था। वैराग्य गौतम बुद्ध के भीतर पहले ही से था, वो एक ऐसी चेतना थे, वो एक ऐसी आत्मा थे जिसके भीतर वैराग्य कई जन्मों से इकट्ठा हो रखा था। क्योंकि कई जन्मों से कैसे इकट्ठा हो रखा था इसके बारे में अगर आप जातक कथाएँ पढ़ते हैं, तो जातक कथाएँ गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएँ हैं, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के विषय में या बौद्ध धर्म के विषय में कहा जाता है कि ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। राइट? लेकिन गौतम बुद्ध की जो कथाएँ हैं, जातक कथाएँ, उनमें ये सारी बातें बताई जाती हैं। हाँ, कुछ लोग आजकल इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि जातक कथाएँ लिखी कब गईं, ये तो लोगों को बहकाने के लिए बाद में ये चीज़ें लिख दी गई हैं, इनमें मिलावट की गई है। लेकिन वही मक्कार लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें ब्राह्मणिज़्म को नीचा दिखाना होता है, तब वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ब्राह्मणों ने जातक कथाओं से चुराया। उस केस में वो इतने नालायक हैं कि वो जातक कथाओं को ऑथेंटिक बता देते हैं, उस केस में, जब उन्हें ब्राह्मणिज़्म को नीचे दिखाना होता है। लेकिन जैसे उनसे पूछा जाता है कि यार जो पुनर्जन्म है वो तो तुम्हारे यहाँ भी है, बौद्ध धर्म में भी है, तो वो कहते हैं नहीं-नहीं कब लिखी गई? जातक कथा कब लिखी गई ज़रा बताओ? ये सारी बातें वो करते हैं। इस बात को समझिए कि हर चीज़ की एक मेटाफोरिक मीनिंग है। हमारे यहाँ जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं मेटाफोरिक वे में लिखे गए हैं। देवी क्या है, देवता क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं, इन चीज़ों को समझाने के लिए ये पूरी की पूरी नेचर हमारी हेल्प किस तरीके से करती है, कैसे हम सबको गवर्न करती है, उन्हीं चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है एलिमेंट्स की तरह, उन एलिमेंट्स को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना जैसे कि वो इंसान हो, ठीक है? जैसे सूर्य है, वो एक ग्रह है, ठीक है? वो जलता हुआ आग का गोला है, लेकिन उसे क्या दिखा देना? उसे ये दिखा देना कि वो एक मनुष्य है, वो एक देवता है। इस तरीके से उसका पर्सोनिफिकेशन कर देना। इन तरह से इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन करने के पीछे एक कारण होता था। हर तरह की जो एनर्जी है, वो मैटर में कन्वर्ट होती है। तो सूर्य, वो कैसा दिखता उसकी परिकल्पना अगर की गई विद्वानों के द्वारा तो उन्होंने देखा कि हाँ, सूर्यदेव अगर दिखाए जाएँगे तो ऐसे दिखाए जाएँगे, उनका स्वरूप कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो ये स्वरूप बनाने की जो विधि है, ये यहीं से आई कि एक शक्ति को, एक ऊर्जा को पहचान करके कि वो ऊर्जा जब एक इस रूप में व्यक्त होगी जो कि सभी का पालन-पोषण करती हो या सभी का विनाश करती हो, जला के राख भी कर देती हो, तो वो किस तरह से दिखेगी? अगर हम उसका पर्सोनिफिकेशन करें, अगर एक इंसान की तरह दिखाएँ, तो वो कितना भयानक या कितना प्यारा दिखेगा, वो चीज़ बताई गई। ऐसे समझ जाइए कि आपको यूरेनियम दे दिया गया है। आपको पता है कि यूरेनियम का इस्तेमाल जो है 2 तरीकों से किया जा सकता है, या तो एटॉमिक रिएक्टर बना सकते हो या फिर आप यूरेनियम का इस्तेमाल करके एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हो। लेकिन जब आप बॉम्ब बनाओगे, तो ऑब्वियसली आप परिकल्पना करोगे कि ये किस तरह का होगा, कैसा शेप होगा। और वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर की परिकल्पना करोगे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का शेप, साइज़ क्या होगा, कैसा दिखता होगा, ये भी आप परिकल्पना करके उसके स्वरूप को बनाओगे। राइट? और जैसा स्वरूप वो बनाओगे, आप उतना ही ज़्यादा उस स्वरूप के नज़दीक पहुँचोगे, जितना ज़्यादा आपने उसको अच्छे से समझा होगा उस एलिमेंट को। उसी तरीके से जिन लोगों ने सूर्य तत्व को, पृथ्वी तत्व को, अग्नि तत्व को, इन तत्वों को सही से समझा, उन्होंने उसके स्वरूप की कल्पना की। उन्होंने उस स्वरूप के बारे में बताया कि ये स्वरूप ऐसा होगा। और जितना अधिक वो उस स्वरूप की कल्पना नज़दीक से करेंगे, जितना अधिक वो तत्व को जानेंगे, उतना ही ज़्यादा वो सही परिकल्पना कर पाएँगे। इसका मतलब ये है कि अगर कभी सूर्य नाम की शक्ति आपके सामने आती है, मनुष्य के रूप में या फिर किसी भी रूप में,
तो उसके काफ़ी नज़दीक होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो जिस एनर्जी की बात की जा रही है, जिसे सूर्य कहा जा रहा है, अगर वो मैटर बनती है, तो वो मैटर कैसा दिखेगा, उसकी परिकल्पना की गई है, राइट? तो जो लोग उस तत्व को, सूर्य तत्व को जितने ज़्यादा अच्छे से तरीके से जानते हैं, वो लोग उसके स्वरूप को, यानी उसका स्वरूप जब प्रकट होगा, तो उसके प्रकट स्वरूप को ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा सही तरीके से बता पाते हैं। ये सारी चीज़ें ही हमारे यहाँ मेटाफोरिक वे में लिखी गई हैं, जो सामान्य गधों को, जो आजकल के नवबौद्ध बने घूम रहे हैं या फिर वामपंथी बने घूम रहे हैं या फिर तरह-तरह से जो है जय भीम किए घूम रहे हैं, पता कुछ है नहीं, आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता, ये उनकी हालत है। तो इन सब लोगों की वजह से ही आज की डेट में ना बौद्ध धर्म सही से पनप पा रहा है, ना ही सनातन धर्म को सही रास्ता मिल रहा है। अगर ये दोनों मिल कर के प्रयास करें, तो भारत एक ऐसी शक्ति बन सकता है जिसके आगे और कोई शक्ति होगी ही नहीं। शक्ति ऐसी शक्ति ऐसी नहीं जो सब पे राज करे, शक्ति ऐसी जो विश्व में शांति लेकर आए। शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को नष्ट कर सकता है, शक्तिशाली वो है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके शांति स्थापित कर सकता है। क्योंकि शांति का मार्ग ही प्रगति का मार्ग है, साथ ही शांति का मार्ग ही उन्नति का मार्ग है। इसलिए शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को लूट ले, शक्तिशाली वो है जो दूसरों को बसा दे। क्योंकि बसाना मुश्किल है, लूटना आसान है। ठीक है, बर्बाद करना मुश्किल है, बर्बाद करना आसान है, बनाना मुश्किल है। इसलिए शक्तिशाली कौन है, आप समझ सकते हैं। शक्तिशाली किसे कहा जाए, आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जितने भी जो 4 लोग उनके सामने आए थे, वृद्ध व्यक्ति आया था, एक बीमार व्यक्ति आया था, एक लाश थी और एक साधु था, ये सब के सब किसी न किसी देवता के रूप थे, जो बुद्ध को उनके मार्ग पर यानी सिद्धार्थ को उनके मार्ग पर, उनके जीवन के सही उद्देश्य के मार्ग पर डालने के लिए ही आए थे। ठीक है? आइए देखते हैं आगे, आगे की कहानी क्या है? The chapter highlights the significance of this departure, marking the beginning of the Buddha's journey towards enlightenment. It emphasizes the courage and determination required to renounce worldly pleasure and pursue a path of spiritual liberation. तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि उनके घर से बाहर निकलने का महत्व क्या था। बिगिनिंग ऑफ द बुद्धास जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, महत्व ये था कि घर से निकल कर ही उन्होंने एनलाइटमेंट यानी कि जो बोध है उसकी यात्रा शुरू की, बोध को प्राप्त करने की, सत्य को जानने की यात्रा उन्होंने वहीं से प्रारंभ की जब उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने का मतलब ये है, ये इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है, इसका एक जो है प्रतीकात्मक महत्व है कि अगर किसी व्यक्ति ने घर छोड़ा है तो घर का मतलब है वो सारी चीजें जो लगातार उसे इस संसार में फंसाए रखती हैं, जो उसके माइंड को स्टेबल नहीं होने देती। असली कहानी पता है, माया का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई ऐसी स्त्री बैठी है जो आपको तरह-तरह से खींचती है। माया का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों में उलझे रहते हैं, जिनके विचारों में उलझे रहते हैं, जिन चीज़ों का विचार करके लगातार उलझे रहते हैं, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है, आपकी तरफ ना जाकर के संसार की तरफ ही जाता रहता है। आप बार-बार फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठते हैं, इस फ्रिक्शन से दूर होते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ कर के थोड़ा शांति से बैठा जाए, तो मन जब शांत होता है, तब उस कंडीशन में आप अपने आप को जानने का प्रयास करने लगते हैं। अपने आप आपके भीतर क्या है वो प्रकट होने लगता है। ठीक है? तो ये महत्व देता है करेज एंड डिटर्मिनेशन, देखिए यहाँ पे साहस की बात आ गई। इट एम्फसाइजेस, ये महत्व देता है करेज का यानी कि साहस का महत्व बताता है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प का महत्व बताता है, जिससे कि भगवान बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने इस चीज़ को, इस यात्रा को तय किया जहाँ पर वो इस हद तक आ गए कि वो केवल स्वयं के बोध को नहीं जान पाए बल्कि संसार में कइयों के भीतर उस बोध को जागृत कर दिया, सो दैट लोगों को स्पिरिचुअली लिबरेट किया जा सके, यानी कि उनकी आत्माओं को मुक्त किया जा सके, मोक्ष प्राप्त किया जा सके। लिबरेशन कुछ और नहीं है, लिबरेशन इज़ नथिंग बट लिबरेशन क्या है? जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ मोक्ष कहते हैं, वही यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है? निर्वाण क्या है? इस जीवन से मुक्त हो जाना और दोबारा जन्म ना होना क्या है? महापरिनिर्वाण है। जीवन के चक्र से मुक्त हो जाना लेकिन बार-बार इस संसार में आना-जाना, लगा रहना, ठीक है? देवतुल्य होकर के जैसे भगवान बुद्ध क्या थे? ये निर्वाण प्राप्त करके बार-बार आ रहे थे। बार-बार निर्वाण प्राप्त किया, बार-बार जन्म ले रहे थे। लेकिन महापरिनिर्वाण वो होता है जिसके बाद जन्म नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपके कॉन्सेप्ट में आती हैं महापरिनिर्वाण और निर्वाण। तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे आई थिंक कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर एम्फसाइज़ कर रहा था जो कुछ, मतलब छोटा-सा ही चैप्टर है। जो कुछ भी एम्फसाइज़ कर रहा था, जो कुछ भी ये बता रहा था दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो डिस्कस किया जाए। सो अ, आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें समझाया गया है, बताया गया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नमो बुद्धाय।